हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग की श्रृंखला चल रही है उसमें चौथे नंबर के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने हेडिंग को लिख दिया है, लिखा गया है समान पृष्ठ घनत्व। तो आपको पहले जानकारी ये होनी चाहिए कि आखिर पृष्ठ घनत्व क्या चीज़ है। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान और आयतन से संबंधित रहता है, लेकिन यहाँ पर आपका पृष्ठ घनत्व है तो यहाँ पर सिग्मा की बात हो रही है, जिसे हमने आपको जब आवेश वितरण पढ़ाया जा रहा था उस लेक्चर में आपको बताए थे कि जो आवेश वितरण होता है वह 3 प्रकार का, जिसमें रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। तो उसमें से ये पृष्ठ घनत्व की बात कर रहा है, अर्थात पृष्ठीय वितरण की बात कर रहा है। हाँ, दिया है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपका हेडिंग दिया गया है। जैसे जैसे हेडिंग दिया है उसी आधार पे हम लोग चित्र बनाएंगे और उसी आधार पर जो चित्र बनेगा व्याख्या भी वैसे होगी, और उसके बाद में सल्यूशन जो है हम लोग पीछे के कॉन्सेप्ट को लेकर के भी आगे जो है हल इसका कर लेंगे। तो इसीलिए आपको पीछे के सूत्र भी याद होने चाहिए, जो पिछले डेरिवेशनों में आए हुए हैं उनका भी उपयोग यहाँ पर हो सकता है, हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं आपको हमने पहले बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी यदि आप निकालना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में यदि 2 तीव्रताएं हैं तो उनकी दिशा बहुत ही आवश्यक हो जाती है, उसके बारे में जानकारी रखना। यदि कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर एक ही दिशा में दोनों हैं तो ऐसी स्थिति में परिणामी तीव्रता निकालने के लिए दोनों तीव्रताओं को जोड़ना पड़ेगा। यदि कहीं 2 तीव्रताएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत में हैं तो ऐसी स्थिति में परिणामी तीव्रता निकालने के लिए प्लस के कारण जो तीव्रता होगी उसमें से माइनस के कारण तीव्रता को घटाया जाता है। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्टों को लेकर के हम लोग चलेंगे और हमें 2 जगहों पर निकालना है तीव्रता, एक तो दोनों प्लेटों के बीच में और एक निकालना है दोनों प्लेटों के बाहर। तो चलिए पहले हम लोग एक एक कड़ी को लेकर के चलेंगे, जो है एकदम आराम तरीके से पहले फिगर को बनाएंगे। तो फिगर यहाँ पर सोचिए कि प्लेटों के बीच की बात कहा, तो प्लेटों के बीच में कोई बिंदु तभी आएगा जब 2 प्लेटें होंगी। जब 2 प्लेटें ऐसे रखी जाएंगी तभी तो उनके बीच में बिंदु आएगा या तभी उनके बाहर बिंदु आएगा। केवल एक प्लेट होगा तो उनके बीच में और बाहर बिंदु नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को 2 प्लेटें बनाने पड़ेंगे। उसमें से कहा है एक धन आवेशित होना चाहिए और दूसरा जो है ऋण आवेशित प्लेट होना चाहिए, लेकिन इनके जो पृष्ठ घनत्व हैं उसके मान दोनों के समान होने चाहिए। ये शब्द यहाँ पहले ही बता दिया है कि इनका जो पृष्ठ घनत्व है वह समान होना चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम लोग 2 प्लेटों को बना रहे हैं। एक प्लेट आप यहाँ पर ऐसे बना दीजिए, ये आपकी जो है पहली प्लेट हो जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर एक प्लेट और बना दीजिए, इसे हम लोग मान लेंगे दूसरी प्लेट। चलिए ये आपका जो है ये दूसरा प्लेट हो जाएगा। इसको आप नाम देना चाहते हैं एक नाम दे दीजिए, इसको आप नाम देना चाहते हैं तो दूसरा प्लेट नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे हमने 2 प्लेट मान लिया। ये दोनों जो प्लेटें हैं इनमें से पहली प्लेट जो है ये धन आवेशित है और जो दूसरी प्लेट है वह ऋण आवेशित है। चलिए और इन दोनों प्लेटों का जो पृष्ठ घनत्व है वह सिग्मा मान लिया गया है। अब हमें क्या करना है, दोनों प्लेटों के बीच के बिंदु पे, तो यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में आप एक बिंदु मान लीजिए P। यहाँ पर प्लस के कारण जो तीव्रता होगा वो बाहर की ओर हो जाएगा। चलिए इसको इस प्रकार से लिख दें, प्लस के कारण जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी
और माइनस के कारण जो तीव्रता होगी वह उसी प्लेट की ओर होती है। तो जो ये E1 यहाँ लिख देंगे, जो ये E1 तीव्रता दिखाया गया है वह तीव्रता जो है इस प्लस आवेश के कारण है, जो कि इस प्लस आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो बाहर या दूर की ओर। ये जो E2 तीव्रता दिखाई गई है यह जो है वह ऋण वाले प्लेट के कारण है, क्योंकि ऋण प्लेट के आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी भी बिंदु पर वह उसी प्लेट की ओर होती है। तो ऋण के कारण ये E2 है अर्थात दूसरी प्लेट के कारण, और पहली के कारण E1 हो जाएगा। अभी तो एक बिंदु बीच में आ गया। अभी कहा था यहाँ पे बाहर भी आपको लेना है, तो क्या किया जाए, इन दोनों प्लेटों के बाहर भी एक बिंदु ले लीजिए। चूंकि बिंदु P ले चुके हैं इसलिए आप जो बाहर बिंदु लीजिए उसे P डैश कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि बाहर दोनों प्लेटों के एक बिंदु जो है P डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो प्लस के कारण तीव्रता होगी, चलिए इसी बिंदु पर ही निकाल दे रहे हैं। ये आपका P डैश बिंदु हो गया। प्लस के कारण जो तीव्रता इस P डैश बिंदु पर होगा वह वेक्टर E1 हो जाएगा, और यह प्लस वाले आवेश वाले प्लेट से बाहर की ओर हो रही है। लेकिन जो ये माइनस वाला प्लेट है इसके कारण जो तीव्रता होगा उसको हम लोग E2 से लिखते हैं, और इसकी जो दिशा होती है वह माइनस वाले आवेश के प्लेट की ओर ही रहेगी। चलिए, तो इतनी चीजें आपको फिगर में बनाने हैं, और जितनी बनानी थी उसको बना दिया गया है। अब इसी के बारे में यहाँ पर हम पूरी व्याख्या करेंगे। यहाँ एक बार में हम लोग बाहर वाले बिंदु पर निकालेंगे, या पहले अंदर निकाल लेंगे फिर बाहर वाले बिंदु पर तीव्रता निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में क्या लिखेंगे, पहले मानेंगे, माना। चलिए क्या क्या माने हैं, दो प्लेटें यहाँ पर हैं और ये समतल आचालक भी कहा है। तो माना दो समतल आचालक प्लेटें, क्योंकि दो प्लेटें हैं इसीलिए प्लेट ना लिख करके प्लेटें लिख दिया गया है। प्लेटें एक व दो हैं, पहले को एक कहा गया दूसरे को दो दर्शा दिए हैं, एक व दो हैं। पहली प्लेट धन आवेशित तथा दूसरी प्लेट ऋण आवेशित है। ऋण आवेशित है। आप चित्र के बारे में जो ये लिखाया जा रहा है आपको, आप बस केवल फिगर को ध्यान से देखिए। इन्हीं के द्वारा जो लाइनें बनती हैं, जैसे जैसे आपने फिगर बनाया है वैसे वैसे लाइनों को लिखते जाइए। पहले हमने दो प्लेट माना है, ये दोनों समतल आचालक है। पहले का नाम दिए एक, दूसरे का नाम दिए हैं दो। पहली प्लेट आप देख रहे हैं धनावेशित है, दूसरी प्लेट जो है ऋणावेशित है। ये दोनों हाँ देखिए समांतर रखी हैं, तो लिखेंगे ये दोनों वायु में क्यों कहा गया, क्योंकि इनके बीच में कुछ और माध्यम नहीं आया है। तो ये दोनों प्लेटें वायु में एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं। चलिए ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पर ये दोनों प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं रखा गया, अर्थात इनके बीच में जो है वायु है, और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं।
प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। चलिए क्या कहा गया इसमें कि जो ये दोनों प्लेटें ली गई हैं, क्योंकि यहाँ हेडिंग में ही दिया गया है समान पृष्ठ घनत्व, अर्थात दोनों जो प्लेटें ली गई हैं इन दोनों का जो पृष्ठ घनत्व होगा वह सिग्मा हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग जो पीछे पढ़े हैं कॉन्सेप्ट उसको लेकर के चलेंगे कि जब कोई भी प्लेट एक समान रूप से आवेशित होती है उसके कारण जो तीव्रता होती है वह E बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0 होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं, या फिर एक लाइन और आप लिख लीजिए कि दोनों प्लेटों के जो बीच में एक बिंदु है वह P है। चलिए इसको मान लिया जाए पहले कि माना, चलिए यही नई लाइन में मान लेते हैं, माना प्लेटों 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं कि समान रूप से आवेशित, आप इस लाइन को चाहें तो लिखें चाहें तो ना लिखें, ये आपका कॉन्सेप्ट है केवल। आवेशित, समान रूप से आवेशित प्लेट के कारण तीव्रता E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0। इसका डेरिवेशन आपको करा दिया गया है कि एक समान रूप से आवेशित किसी भी मतलब पृष्ठ पर जब आवेश एक समान रूप से वितरित रहता है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0, और ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग नंबर 2 है। चलिए तो ये आपको मिल गया इतना। अब इसके बाद में हमने बिंदु P को मान लिया और इसी P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस वाले के कारण जो पहली प्लेट है इसके कारण तीव्रता E1 है, और ये जो दूसरी प्लेट है इसके कारण जो है तीव्रता E2 है। तो यहाँ लिखेंगे प्लेट 1 के कारण P पर तीव्रता, चलिए तीव्रता क्या निकलेगा E1 बराबर, यहाँ से हो जाएगा सीधे सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0। इसी प्रकार से प्लेट 2 के कारण P पर तीव्रता जो निकल करके आएगा वह हो जाएगा E2 बराबर 2 अपान में सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन 0। अब आपको अभी दिशाओं के बारे में ऐसे उर्ली बोल के बता रहे थे, किसी भी बिंदु पर यदि हमें परिणामी तीव्रता निकालनी हो तो उसका मान उनकी तीव्रताओं की दिशा पर निर्भर करता है। यदि तीव्रताओं की दिशा किसी बिंदु पर एक समान है तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए दोनों तीव्रताओं को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ आप इस बिंदु के लिए तीव्रता देख रहे हैं, दोनों की दिशाएं एक समान हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि आप सदिश भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे वेक्टर E1 व वेक्टर E2 एक ही दिशा में कॉमा करके, तो यहाँ लिख दीजिए वेक्टर E1 व वेक्टर E2 दोनों एक ही दिशा में हैं।
दोनों एक ही दिशा में है। अतः P पर परिणामी तीव्रता आपका हो जाएगा यहाँ पे E बराबर E1 प्लस E2। यहाँ से E बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आएगा सिग्मा प्लस सिग्मा और यहाँ 2 एप्सिलॉन 0 जोड़ देंगे, 2 एप्सिलॉन बटे में 2 सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0, 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर आपको मिल गया फाइनली E बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन 0। ये आपका जो तीव्रता निकला है वह दोनों प्लेटों के बीच के बिंदु पर तीव्रता निकली है। अब हमें कहाँ निकालना है? बाहर वाले बिंदु पर निकालना है। फिर मानना पड़ेगा कि माना दोनों प्लेटों के बाहर एक बिंदु P डैश है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस के कारण तीव्रता E1 बाहर की ओर है तथा माइनस आवेश के कारण तीव्रता E2 अंदर की ओर है। तो यहाँ प्लेट एक, प्लेट दो भी लिख सकते हैं, या धन आवेशित प्लेट या ऋण आवेशित प्लेट भी लिख सकते हैं। चलिए, तो इन दोनों के कारण हम लोग मान लें कि माना दोनों प्लेटों, चलिए कड़ी को यहीं से जोड़ देते हैं। माना दोनों प्लेटों के बाहर एक बिंदु P डैश है, हमें P डैश पर तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या मान लिए हैं? आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, दोनों प्लेटों के ठीक बाहर एक बिंदु है जिसे हमने P डैश कहा और इसी बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अब तीव्रताओं की दिशा देखिए, प्लेट जो आपका है एक है, ये पहली प्लेट है, इसके कारण जो तीव्रता यहाँ पर है E1 यह उस प्लेट से दूर की ओर होगी। तो यहाँ लिखेंगे प्लेट एक के कारण P डैश पर तीव्रता वेक्टर E1 प्लेट से दूर, प्लेट से बाहर भी आप लिख सकते हैं या प्लेट से दूर की ओर है, या प्लेट से बाहर की ओर है, ये सेंटेंस आपका ठीक है, बाहर की ओर है। फिर ऐसा लिख सकते हैं प्लेट दो के कारण P डैश पर तीव्रता वेक्टर E2 प्लेट की ओर है, ऐसे लिख दीजिए, प्लेट की ओर है। चलिए, अब तीव्रता जो परिणामी है, ये भी तो दोनों जो तीव्रताएं आ रही हैं ये एक समान आवेशित प्लेटों के कारण ही, तो इनका भी E1 E2 जो है मान सेम रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः वेक्टर E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 और वेक्टर E2 बराबर आपको मिलेगा यहाँ भी सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु P डैश पर वेक्टर E1 व वेक्टर E2 की दिशाएं
की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः P डैश पर परिणामी तीव्रता यहाँ मिलेगा E बराबर E1 माइनस E2। चलिए E2 माइनस E1 क्यों नहीं हुआ? E2 माइनस E1 भी आप लिख सकते थे। आपको बताए हैं कि जब भी अंतर करिए दो तीव्रताओं का तो वहां दिशाएं विपरीत होनी चाहिए, और अंतर करते समय ये विशेष ध्यान रखिए, प्लस के कारण जो तीव्रता होगी, प्लस आवेश के कारण जो तीव्रता होगी, उसमें से माइनस आवेश के कारण तीव्रता को घटा दिया जाता है। इसलिए यहाँ E बराबर E1 माइनस E2 आपको मिल जाएगा। E का मान आपको पता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ भी सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0, दोनों घट करके सीधे मिल जाएगा 0। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जब दो प्लेटें समान पृष्ठ घनत्व की रहेंगी, उनके बीच के बिंदु पर जो तीव्रता होगी वह सिग्मा बटे में एप्सिलॉन 0 के रूप में मिलेगा, लेकिन दोनों प्लेटों के बाहर वाले बिंदु पर देखेंगे तो वहां पर किसी भी प्रकार की तीव्रता नहीं पाई जाएगी। इसका मतलब है वहां पर तीव्रता 0 होगी। तो आप लोग इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। ये आपका जो है गॉस के नियम का अनुप्रयोग नंबर 4 है। इसके बाद में यहाँ पर आज क्लास ओवर होगा और हम लोग अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और वहाँ पर जो आपका है गोलीय कोष के कारण तीव्रता का व्यंजक निकाला जाएगा। आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसीलिए सभी जितने भी डेरिवेशन आ रहे हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। आप हर एक को एक एक आराम से लगाते हुए अपने नोट्स में चले जाइए और उसको रिवीजन भी समय समय पर आप करते रहिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।